तो नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस यानी सामान्य विज्ञान, जिसको हम जनरल साइंस भी कहते हैं। तो जनरल साइंस के हम लोग आज इस वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो ये सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य की आँख का वज़न कितना होता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँख का वज़न कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए है, ए ऑप्शन है 10 ग्राम और बी ऑप्शन है 8 ग्राम, सी ऑप्शन है 15 ग्राम या डी ऑप्शन है 30 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? एक मनुष्य की आँख का वज़न कितना होता है ये बताना है आपका। तो ये आपका राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा 8 ग्राम, यानी जो मनुष्य की आँख होती है उसका वज़न कितना होता है? 8 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? ये आपको बताना है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो इसके लिए ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, बी ऑप्शन है प्लीहा में, सी ऑप्शन है यकृत में और डी ऑप्शन है हृदय में। तो कहाँ पर लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? WBC जिनको कहते हैं, नहीं रेड BC कहते हैं ना। तो रेड BC यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी बुद्धिमत्ता वाली जितनी चीज़ें होती हैं इस ग्रंथि में पाई जाती हैं। बुद्धि का विकास इसी ग्रंथि से होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो इसमें देखो, ए है हृदय, बी है फेफड़ा और सी है आँखों में या डी ऑप्शन है मस्तिष्क में। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि मस्तिष्क का विकास इसी ग्रंथि पर निर्भर करता है। तो इसका डी ऑप्शन होगा सही, मस्तिष्क में होती है। तो ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो वो कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वॉशिंग मशीन यानी धावन यंत्र, जिसे कपड़ा धोने का यंत्र कहते हो, है ना, वही वॉशिंग यंत्र, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ए ऑप्शन है अपकेंद्रण और बी ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन और सी ऑप्शन उपरोक्त में से दी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये सभी लोग कमेंट करेंगे। ये देखो क्या है, वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण पर कार्य करती है और जो अपकेंद्रण लिखा है इसकी अंग्रेजी ही ये सेंट्रीफ्यूगेशन लिखा है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। बी वाला सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों इसमें से हो जाएंगे। ये हिंदी शब्द है और ये अंग्रेजी शब्द है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो इसमें सवाल नंबर 4 में आप सी ऑप्शन लगा लीजिए, ध्यान रखना है। वॉशिंग मशीन या धावन यंत्र जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है कि कॉपर, बी कोबाल्ट, सी निकिल और डी आयरन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आयरन। इसमें जो है आयरन मतलब लोहे, लोहा होता है इसमें, खून में क्या होता है? लोहा होता है, आयरन होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है, यानी एक जो मानव होता है वो कितनी हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकता है? तो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ए ऑप्शन है 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या सी ऑप्शन है 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी वाला ऑप्शन सही है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इतनी आवृत्ति की जो आवाज़ होती है उसको एक मनुष्य जो है आसानी से सुन लेता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था
कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाता है, उसका कार्य क्या होता है। तो ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी ऑप्शन है जीवाणु का नाश करना, या सी ऑप्शन है रक्ताल्पता का निवारण करना, और डी ऑप्शन है लौह का उपयोजन करना। तो कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा ए होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको आंसर कमेंट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है फोटोवोल्टिक सेल, बी ऑप्शन है ड्राई सेल, या डी ऑप्शन डेनियल सेल, या डी ऑप्शन है गैल्वेनिक सेल। कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है उसको। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दरअसल होता बात यह है, आप लोगों ने देखो सौर ऊर्जा देखा होगा, तो सौर ऊर्जा में जो काली काली आपको प्लेटें नज़र आती हैं वो फोटोवोल्टिक सेल ही होती हैं, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करती हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा उदाहरण आप देखो ले सकते हो, जैसे कैलकुलेटर आपका होता है, तो कैलकुलेटर की जो स्क्रीन होती है वो काली स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन भी क्या होती है, फोटोवोल्टिक सेल होती है। उसको जब हम क्या धूप में रखते हैं तो चार्ज हो जाती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि जो सौर ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र कौन सा होता है, तो फोटोवोल्टिक सेल लगा होता है उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मनुष्य की कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। ए ऑप्शन है 6 होता है, या बी ऑप्शन है 5 होती हैं, सी ऑप्शन है 4 होती हैं, डी ऑप्शन है 9 होती हैं। तो कितनी हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के कानों में। अब यहाँ पर कानों की बात की गई है, इसका मतलब है कि दोनों कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो हम आपको बता दें कि एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, तो 2 कानों में कितनी हड्डियाँ हो गई, 2 कानों में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा 6 हो जाएगा। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 6 हड्डियाँ कानों में पाई जाती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है। अब ये रुधिर वर्ग क्या होता है, रुधिर वर्ग 4 होते हैं, ए बी बी ओ, ये 4 वर्ग होते हैं। तो इसमें सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन होता है, मतलब सबको देने वाला, है ना, सभी को दे सकता है, ये सर्वदाता है ना, सभी को खून दे सकता है। तो सर्वदाता होता है इसमें देखो डी ऑप्शन ओ जो होता है, ओ ग्रुप वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वो किसी के भी खून आप उसको दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए, किसी की भी चढ़ाया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है ओ। और ए बी क्या होता है, ए बी आपका सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यानी सबसे ले सकता है। यहाँ से आपको निकाल लेना है स्कूटर का विक्रय मूल्य। ले सकते हैं। और ओ वाले जो तो होते हैं लिखेंगे ये स्कूटर का विक्रय तो मूल्य सर्वदाता बराबर, ओ हुआ, और ए बी ग्रुप वाला जो होता है वो सबसे ले सकता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। सर्वदाता रुधिर कौन सा होगा, डी ओ हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो कौन सी ग्रंथि है जिसके द्वारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है। तो ए ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, और बी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, और सी ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, और डी ऑप्शन है कार्पस लूटियम ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि है जो मनुष्य के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि होती है जो मानव में रक्तचाप को नियंत्रित करती है, यानी ब्लड प्रेशर को हाई और लो होने से बचाती है। तो ये ध्यान में रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो इसमें ए है बेरी रोग हो जाता है, और बी है डायबिटीज हो जाता है, सी ऑप्शन है कैंसर हो जाता है, और डी ऑप्शन है एनीमिया रोग हो जाता है। तो किसकी इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ इसका राइट आंसर होगा।
तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 42 और सी ऑप्शन 44 और डी ऑप्शन है 46। तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ध्यान में रखना है 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर के अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसतन मात्रा कितनी होती है। तो रक्त की औसतन मात्रा कितनी होती है लगभग में बताना है आपको। ए ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, बी ऑप्शन है 4 से 5 लीटर और 6 है 5 से 6 लीटर और डी ऑप्शन है 6 से 7 लीटर। तो कितनी मात्रा होती है मनुष्य के शरीर में रक्त की, तो रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। तो इसका आंसर जो सी वाला होगा ये राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या है 6 नंबर, सी नंबर है 5 से 6 लीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक आपको बता दें कि पूरे शरीर का जो वज़न होता है उसके भार के अनुसार भार का 7% जो होता है वो होता है आपका खून की मात्रा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है। जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उसका आकार क्या होता है ये आपको बताना है। लाल रक्त कणिकाओं का क्या आकार होता है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका गोलाकार होती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को जमाने में उपयोग करता है, यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन कार्य में आता है ये बताना है आपको। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पीएच मान से है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। देखो जो पीएच मान होता है ये बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसका पता लगाने के लिए पीएच मान बनाएगा, पीएच स्केल बनाया गया है। इसमें होता ये है कि इसमें 14 तक के अंक होते हैं। तो इसमें 0 से लेकर 7 तक जो होते हैं, 7 से कम तक वो होते हैं अम्लीय। ठीक, और 7 के ऊपर 14 से कम यानी 14 तक के क्षारीय कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मानव का जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ठीक, आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तत्कालिक ऊर्जा तुरंत ऊर्जा आपको दे दे वो कौन सा पदार्थ होता है। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो तुरंत आपको ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, जो सरलीकरण हो जाता है वो आपके मुख के अंदर से ही होने लगता है, इसलिए जो है वो तत्काल में आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, आप कहीं पर जाते हैं और आपको भूख लगी हुई और आपके पास पैसे कम हैं, तो आप एक काम करिएगा, मीठी चीज़ जो है आपको खाइएगा तो आपको ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, ना कि चाट पकौड़ी खाने से। चाट पकौड़ी खाने से आपको ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर आप मीठा खाते हैं तो उससे आपको ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मिलता है और आपको तुरंत एनर्जी जो है मिल जाती है। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो ए ऑप्शन है खोपड़ी, बी ऑप्शन है टांग और सी ऑप्शन है भुजा और डी ऑप्शन है मुंह में। तो ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, टिबिया। टिबिया नामक हड्डी जो है ये आपकी पाई जाती है टांग में। कहाँ पाई जाती है, टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। हम 1 मिनट में कितनी बार यहाँ पर आपको लिख देना है, कितनी बार सांस लेते हैं। तो ए ऑप्शन है 16 से 18 बार, बी ऑप्शन है 30 से 20 बार और सी ऑप्शन है 100 से 110 बार या डी ऑप्शन है 4 से 8 बार। तो कितनी बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा 16 से 18 बार। 16 से 18 बार हम लोग क्या है सांस लेते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी बार हमारा हृदय जो है स्पंदन करता है, ये 72 बार करता है। तो ये तो याद रहता है, अमूमन ये सबको मालूम होता है कि 72 बार दिल धड़कता है। लेकिन ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना है कि
एक बार में सांस कितनी बार लेते हैं, तो 16 से 18 बार लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना है।